हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। बट जो है लास्ट में मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ जो है थोड़ी सी 5-7 मिनट की जो है वीडियो वो रिकॉर्ड किया, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्पेस नहीं बचा था, मेमोरी में स्पेस नहीं बचा था, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जो 2-4 मिनट का जो भी रह गया था वो हम देख लेते हैं, फिर हम जो है विटामिन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो देखा था कि जो प्रोटीन को तोड़ने में किस किस एंजाइम की हेल्प होती है, किन किन एंजाइम का यूज़ होता है और वो तोड़ते हैं। एट द एंड जो बेसिक यूनिट अमीनो एसिड पे हम जो है पहुंच गए थे, वहाँ तक जो है ब्रेकडाउन हो चुका था। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर जो अमीनो एसिड जब हमारे पास आ जाता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते करते बेसिक यूनिट जब हमें मिल जाती है यहाँ तक, तो ये भी जो है यूज्ड अप होता है हमारे बॉडी के द्वारा। और जब ये यूज्ड अप होता है तो इससे कुछ वेस्टेज भी निकलते हैं, ठीक है। तो इससे 3 वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। और फिर यूरिया, ठीक है, और ये जो है यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला की इतनी ज़रूरत तो नहीं होती है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो फिर है यूरिक एसिड। तो ये 3 वेस्ट निकलते हैं जब अमोनिया यूज्ड अप होती है हमारे बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये एक बात इसके बारे में याद रख लीजिए कि जो ये अमोनिया जो है, ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा विषैला या पॉइजनस पदार्थ होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पॉइजनस जो वेस्ट है ये है अमोनिया हमारे लिए, ठीक है। और ये वेस्ट ही है, ठीक है, वेस्टेज ही है, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो है फिल्ट्रेशन का जो काम है वो किडनी करती है, और किडनी जो है सिर्फ यूरिया को ही जो है फ़िल्टर कर सकती है, और उसे फ़िल्टर करने के बाद जो एज ए यूरिन या स्वेटिंग की जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है ये टॉक्सिन्स, या ये जो वेस्टेज बाहर निकल जाते हैं। बट ये तो यूरिया में नहीं है, और अगर हमें इनको बाहर निकालना है क्योंकि ये वेस्टेज है और इन्हें बाहर निकालना है, तो इनको जो है यूरिया में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन करता है इनको यूरिया में कन्वर्ट? तो इन दोनों को जो है लीवर जो है कन्वर्ट करता है, किसमें? यूरिया में, ठीक है। किनको? अमोनिया को और यूरिक एसिड को, ठीक है। और फिर जो है ये भी जो है यूरिया बन के ये सब जो है फिर हमारी बॉडी से ऐसे यूरिन जो है या स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, ठीक है। ये वेस्टेज हैं, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं ये, ठीक है। और एक बात यह कि जैसे हम यूरिन मतलब तो जो ये मैमल्स होते हैं वो यूरियोटेलाइट होते हैं। टैलिक जो है हम जो है मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है वेस्ट जो है एज अ यूरिक जो है बाहर निकालते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है, हम अपने बॉडी से, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद जो है बात करते हैं विटामिन्स की, ठीक है। आप लोग जो है बोर्ड पर ध्यान दीजिए क्योंकि हम जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि एक तो स्पेस ज़्यादा ले लेता है, ज़्यादा यूज़ हो जाती है, और फिर ज़्यादा कंटेंट बन नहीं पाता है, और फिर इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी वरना, ठीक है। तो हम विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये विटामिन्स है, और हमें पता है कि जो विटामिन्स है ये जो है हमें डिसीज़ से लड़ने में जो है हमारी जो है सहायता करते हैं, मतलब और
लड़ने में जो है हमारी हेल्प करते हैं, यही जो है फाइट करते हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो विटामिन्स है, क्योंकि विटामिन्स एक नहीं काफ़ी सारे होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, पी, ये इतने सारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन है, कुछ विटामिन जो है वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, सी एंड पी, ये सॉल्यूबल होते हैं। और कुछ विटामिन्स जो हैं क्या होते हैं, ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, ई होता है और के, ये जो है फैट सॉल्यूबल होते हैं। अब ये जो विटामिन होते हैं, ये जो है अगर इनकी क्वांटिटी या मात्रा जो है एक्सेस हो जाए या ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो हार्मफुल नहीं होते। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, और हमारे जो है अगर बॉडी से वेस्टेज निकलते हैं तो वो स्वेटिंग से या यूरिन से निकलते हैं, यानी वाटर की उसमें फॉर्म में निकलते हैं, होते हैं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी से जो है वाटर के रूप में यानी वाटर के फॉर्म में जो है कुछ वेस्टेज जो है बाहर निकलते, तो ये भी बाहर निकल सकते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए ये हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि ये जो वाटर सॉल्यूबल है और एज ए स्वेटिंग वगैरह होती है, तो ये इनकी जो एक्सेस मात्रा होती है वो भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। और दे आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, बट ये हार्मफुल है क्योंकि ये जो है फैट सॉल्यूबल है, ठीक है। दे आर हार्मफुल फैट सॉल्यूबल है, और ये जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे अगर इनकी जो क्वांटिटी एक्सेस हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। अब बात करते हैं, अब वन बाय वन जो है हम बात करते हैं विटामिन ए की सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं विटामिन ए, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। इसका रेटिनॉल जो है नाम है, केमिकल नाम है, और इसके सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि कैरेट, पपाया, एप्पल, फिश, चिकन, मटन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। और कैरेट में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये जो है ये जो है इन्फेक्शन से जो है हमारी जो है हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है। और इट
ये जो है और क्या करता है कि ये जो है हमारे जो स्किन में जो है झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो मतलब कि स्किन रिंकल्स होने से जो है ये बचाता है या रोकता है। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, जो स्किन रिंकल्स है जो है नहीं, मतलब स्किन पर रिंकल्स पड़ने से जो है इसको जो है बचाता है। ठीक है, फिर है क्या है कि ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो है हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमारी जो आईसाइट जो है वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है कि सबसे पहले ये कि ये जो हमारे जो आइस हैं, जो आइस की सेल है वो 2 टाइप की सेल होती हैं, एक तो रेडॉप्सिन होते हैं, एक केडॉप्सिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आई सेल है, एक तो रेडॉप्सिन और एक होता है केडॉप्सिन। ठीक है, तो ये क्या, जो ये सेल होती हैं तो जो विटामिन ए है, ये जो है विटामिन ए इनके बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, और ये जो विटामिन ए बोल रही हूँ, ये जो रेडॉप्सिन सेल होती हैं, ये जो सेल होती हैं ये सेल्स जो है डिम लाइट में देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, हेल्प करती हैं। ठीक है, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये डिम लाइट में भी देखने में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, या क्या कह लीजिए कि निकटॉलपिया, मतलब कि जो डिम लाइट में या रात में जो है देखने की बीमारी हो जाती है आँख की। ठीक है, तो मतलब हम जो है इसको जो है हम रात में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रात में यानी कम रोशनी में जो है नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्लियरली। और क्या होता है कि कॉर्निया जो है नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है कि एक और इससे बीमारी होती है, वो है कि एक और बीमारी होती है इससे कि अगर विटामिन ए की कमी होगी तो एक ज़ेरोप्थेल्मिया यानी कि ड्राई आइस, ये बीमारी भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि आंखें सूख जाती हैं। ठीक है, ये हो जाती हैं। ठीक है, अब केडॉप्सिन की बात कर लेते हैं। केडॉप्सिन की जो सेल्स हैं, ये जो है ये वाली सेल्स जो हैं हमारे जन्म के टाइम पे ही बन जाती हैं। ठीक है, ये सेल्स जन्म के समय ही बन जाती हैं।
बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये विटामिन ए की हेल्प से बनती हैं रेडॉप्सिन, और कड़ॉप्सिन जो है ये जो है जन्म के टाइम पे ही बन जाती है, ठीक है। और अगर इनकी जो अगर ये सेल नहीं होते हैं, इनकी कमी होती है, तो क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो ग्रीन कलर और रेड कलर में जो है डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और ये बात है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये सबसे कम फीमेल्स में होता है और मेल्स में सबसे ज़्यादा होती है कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये जो एक जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज़ है, और फीमेल्स में ही सबसे कम होते हैं, बट फीमेल्स ही जो हैं इस बीमारी को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि बच्चे तक जो है फैलाने में या ले जाने में जो है यही जो है जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। मतलब फीमेल क्रोमोसोम ही जो है इस बीमारी को जो है आगे ले जाते हैं नेक्स्ट पीढ़ी तक, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी विटामिन ए की। अब हम विटामिन बी की बात करते हैं, ठीक है। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी। और विटामिन बी को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि विटामिन बी नहीं होता ओनली, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी9, विटामिन बी12, विटामिन बी6, ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो पहले तो इसके सोर्स देख लेते हैं, पहले तो हाँ सोर्स ही देखते हैं इसके, ठीक है। तो सोर्स जो है क्या होते हैं, मिल्क ले लीजिए, मिल्क तो आप किसी में भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप ग्रेन्स ले लीजिए यानी अनाज, ठीक है। और आप ग्रेन्स ले लिए, आपने स्प्राउट ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, ठीक है। और सबसे मेन बात तो और ले लीजिए ड्राई फ्रूट ले लीजिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट में एक चीज़ होती है आलमंड, इसमें जो है यानी काजू, इसमें जो है सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है आलमंड में यानी काजू में, ठीक है। और अब बात करते हैं कि विटामिन बी1 की, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, थायमिन, इसका केमिकल नेम है। और जो विटामिन बी है ये जो है मसल्स को एक्टिविटी यानी मसल्स की एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि इट हेल्प्स मसल्स इन वर्क, यानी कि मसल्स वर्क में ये जो है हेल्प करता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, ठीक है,
भी हेल्प करता है, या मेटाबॉलिज्म के लिए भी इसकी प्रेजेंस जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिर क्या है कि अगर ये जो हमारे राइस हैं और अनाज हैं, तो अनाज के छिलकों में जो है विटामिन B1 पाया जाता है, और राइस में भी जो है विटामिन बी जो है वन जो है पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमें अनाज है इन्हें जो है छिलकों के साथ खाना चाहिए। ठीक है। अगर छिलके निकाल के खाएंगे तो विटामिन बी तो वैसे ही चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। और राइस को जो है अगर धोते हैं तो भी जो है विटामिन बी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ठीक है। और अगर इसकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ऑफ विटामिन B1 causes very disease। ठीक है। ये जो इसकी डेफिशिएंसी से जो है वेरी जो है हो जाती है। और इस वेरी डिसीज़ में क्या होता है कि भूख कम लगती है और वज़न यानी वेट डिक्रीज़ होता है, घटने लगता है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी विटामिन B1 की हो गई है। ठीक है। और अब बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 की बात करते हैं। इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है। और ये जो है चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। ये जो है सनलाइट में देखने में भी हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है। ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी हो जाती है तो इट्स डेफिशिएंसी causes किलोसिस डिसीज़। ठीक है। डिसीज़। ठीक है। और क्लोसिस में क्या होता है कि जो स्किन पे जो है फुंसियाँ होने लगती हैं। ठीक है। ये है क्लोसिस डिसीज़। ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन B3 और इसका केमिकल नेम है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। ठीक है। ये इसका केमिकल नेम है। और इट हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब ये कुछ बनाना। ठीक है। कुछ भी बनाना। ठीक है। सिंथेसिस का ये मीनिंग अगर देखा जाए तो ये होता है। ठीक है। तो ये फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो पेलाग्रा मतलब कि मंदबुद्धि ऐसे कुछ ये जो है डिसीज़ होते हैं पेलाग्रा। ठीक है।
और अब बात करते हैं कि विटामिन B3, ठीक है। तो इसका जो नाम है आई थिंक मैंने 2 बार लिख दिया, ये है विटामिन 3 हमारा, ठीक है। और ये विटामिन 5 है हमारा, ठीक है। विटामिन 5 का जो नाम है हमारा वो होता है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो है क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है? इन ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ब्लड फैट भी बोलते हैं इसे। इन ब्लड में पाया जाता है ये, ठीक है, क्योंकि जिसे ब्लड फैट बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को, की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। नियंत्रित या कंट्रोल करता है, मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। और कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर जैसे अगर विटामिन B5 की अगर डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो जहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि जैसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि फैट होता है, ये जहाँ जम जाता है या वेंस में जम जाता है तो ब्लड फ्लो रोक देता है। और जहाँ ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ जो क्या है शून्य सा बढ़ जाएगा। और वो जो है जहाँ पे भी, जिस रीजन में भी जो है ब्लड फ्लो नहीं होगा, वो जो है वहाँ पे वर्क करना बंद कर देता है। जो जो अंग जो चलना जो बंद कर देता है वो पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कमी से जो है पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की, ठीक है। विटामिन में शॉर्ट में लिख रही है, ठीक है। विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन, इसका जो है क्या है, केमिकल नेम है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो RBC जो सेल है इनके बनने में करता है, ठीक है। और अगर इसके विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी। और ये अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो क्या, कौन सी डिसीज़ हो जाती है? एनीमिया डिसीज़ हो जाती है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो है डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन B7 की। और इसको जो है बायोटीन जो है इसका नाम होता है। और जो है इसको जो है विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन H भी बोलते हैं। और जो मैंने विटामिन B3 बोला था ना, उसको जो है विटामिन G भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब विटामिन G और विटामिन B3 एक ही है, ठीक है। या ये नाम बोलो या ये नाम बोलो, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है। और जो है ये जो है
ये जो विटामिन B7 है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को का सिंथेसिस करते हैं, पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक डर्मिस बीमारी हो जाती है, यानी कि बाल झड़ते हैं, ठीक है, बाल झड़ना। जो गंजापन है वो अलग बीमारी है, वो एक जो है फंगई होती है। बाल जो बाल्डनेस है, यानी जो गंजापन है, जो बाल्डनेस होता है यानी कि गंजापन, वो एक फंगई से होता है। और फंगई क्या होता है, टानिया कैपाटिस, ये फंगई होती है जो कि बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। विटामिन B9 की बात करते हैं, जिसे फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम है ये, ठीक है। और ये भी क्या करता है कि RBCs सेल के निर्माण में या बनने में हेल्प करता है, ठीक है। और वही कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तब भी क्या होगा, हमें जो एनीमिया जो डिसीज़ है वो हो जाएगी। एनीमिया यानी कि खून की कमी, रक्त की कमी, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम विटामिन B12, ठीक है। और आपने जो मैंने अभी बताया था कि एप्पल में जो है क्या होता है कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन पाया जाता है किसमें, एप्पल में, ठीक है। ये जो है इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। कोबाला, यहाँ से ही पकड़ो, ये कोबाला मतलब कि कोबाल्ट एक एलिमेंट पाया जाता है इसमें, ठीक है, B12 में। और ये भी जो क्या है कि RBC, ठीक है, RBCs के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो एनीमिया है वो हो जाएगा। एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है, या अरक्तता, ठीक है, खून की कमी ये हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे विटामिन ए और विटामिन बी जो है अभी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।